Hello, good morning everyone. As you know that my name is Rajkumar. So from today I am going to tell you a spoken English class. आज से हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग को एक स्पोकन इंग्लिश क्लास आपको हम प्रोवाइड करेंगे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का पर डे, जिससे बिल्कुल एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोले। अगर कोई बच्चा को देखिएगा तो रटा रटाया 10-20 सेंटेंस बोल लेता है, लेकिन आज से हम लोग सीखेंगे कि अगर अंग्रेजी बोलना है तो एक सेंटेंस से हम 1 से 50 सेंटेंस कैसे बनाए, एक से अनेक कैसे बनाए। रट करके कभी भी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, उसको आपको समझना होगा। जब तक आप नहीं समझते हैं यू कांट स्पीक बेटर। सो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का। तो अगर हम बात करें कि कोई भी चीज को बनाने में बेसिक नीड होता है, जैसे घर बनाना है तो घर बनाने के लिए ब्रिक्स हो गया, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, रॉड हो गया, जो जो भी बेसिक नीड है। उसी तरह अगर हम बात करें तो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नीड क्या क्या है, हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो देखिएगा, अगर हम आपको बताना चाहें तो कहीं ना कहीं बेसिक नीड में अगर हम बात करें तो चाहिए जो हमको वो चीज होता है स्पोकन इंग्लिश का। फर्स्ट में होता है सब्जेक्ट, कर्ता। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ता, यानी कि काम करने वाला। दुनिया में कोई भी काम होता है तो उसको पीछे कोई ना कोई करने वाला होता है। जो चीज उसको कर रहा है वही उसका करता है, या फिर जिसके बारे में बताया जाता है। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड which is happen by whom is called sentence, sorry subject। अगर कोई भी काम को कोई कर रहा है इसका मतलब वो सेंटेंस सब्जेक्ट है, या फिर उसके बारे में बता रहा है। जैसे में अगर हम बोलेंगे कि मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, एकरा में देखिएगा कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे खेलना जो है वो काम है। खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं। खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, ये आपका सब्जेक्ट है। ये तो आपको बता रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि वह सुंदर है, वह सुंदर है, यहाँ पे आपको कोई काम नहीं है, पढ़ना लिखना खेलना तो कुछ नहीं है। बस यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुंदर है। तो कौन है सुंदर? तो वह, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा है कि सुंदर कौन है, तो वह है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह। तो सबसे पहला होता है सब्जेक्ट। अगर हम दूसरा की बात करें तो आपको नॉलेज होना चाहिए वर्ब का। फिर से समझिएगा, वर्ब। तो दूसरा की बात करें तो वर्ब। वर्ब में देखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्रिया, यानी कि काम। क्रिया यानी कि काम। अगर ये वर्ब की बात करें तो इसका दो टाइप होता है, एक होता है मेन वर्ब और एक और होता है हेल्पिंग वर्ब। समझिएगा, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दो होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, इसमें काम होता है, काम। याद रखिएगा, काम। जैसे में किसी को पढ़ रहा है तो पढ़ना काम है, खेल रहा है खेलना काम है, जा रहा है जाना काम है। तो इसमें काम होता है। इसके लास्ट में ना लगल रहता है और इसमें पावर यानी कि शक्ति लगता है, पावर। अब देखिएगा ये कलम है तो ये कोई पावर इसमें लग ही नहीं रहा है ही नहीं ताकत। इसे अगर रखल है तो कलम है तो, लेकिन इससे लिखना शुरू करेंगे तो पावर लग रहा है। तो यानी कि मेन वर्ब है। पढ़ना लिखना खेलना कूदना आना जाना रोना हंसना, ये सब का है मेन वर्ब का एग्जाम्पल है। फिर से समझिएगा, मेन वर्ब माने काम, उसमें कुछ ना कुछ होगा। कोई किसी को मार दिया तो मारना, कोई दौड़ रहा है दौड़ना, कोई हंस रहा है हंसना। लेकिन वही अगर हम बोले पानी, तो पानी कोई काम नहीं है, उसमें कोई एनर्जी लग ही नहीं रहा है। हाँ, पिएंगे तो पीना काम है, पानी कोई काम नहीं है। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। फिर से समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ये क्या करता है कि मेन वर्ब को सहायता करता है, मेन वर्ब को सहायता करता है। जैसे में देखिएगा, अगर हम बात करें
कि एक हम सेंटेंस लिखे कि यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं, तो एकरा में काम कुछ ही हो रहा है, जाना, ये आपका मेन वर्ब है, लेकिन इसका मदद ही कर रहा है आर, ये आपका है हेल्पिंग वर्ब। कभी कभी मेन वर्ब के बिना ही सेंटेंस रेडी हो जाता है, उसको में मेन वर्ब की जरूरत नहीं रहता है। तो जब कभी भी मेन वर्ब की जरूरत नहीं रहता है या मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं रहता है, तो वैसा स्थिति में हम लोग जानते हैं कि इसमें जो सेंटेंस है, जो उसमें हेल्पिंग वर्ब है, उसी को हम लोग मेन वर्ब समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई बोल दिया यू आर हैप्पी, अब यू आर हैप्पी में इसमें हम देख रहे हैं कि कोई मेन वर्ब है ही नहीं, कोई भी मेन वर्ब नहीं है। और जब मेन वर्ब नहीं है तो क्या सेंटेंस नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, ये है हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो 24 को होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ये है आर, है ही हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा इस सेंटेंस के लिए, क्योंकि इसमें और कोई मेन वर्ब है ही नहीं है। लेकिन वही अगर यहाँ आर बात करे तो यहाँ भी आर है, लेकिन यह है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब है। और जो सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी अपने आप को मेन वर्ब समझ लेता है। बस ऐसे सिंपल भाषा में समझिए। स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं। जब तक प्रिंसिपल है तब तो वाइस प्रिंसिपल अपना वाइस प्रिंसिपल है। जिस दिन प्रिंसिपल एब्सेंट करते हैं, वाइस प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल का चार्ज ले लेते हैं वाइस प्रिंसिपल, लेकिन उस समय के लिए वो क्या बन गए, प्रिंसिपल। तो उसी तरह ये भी है ही हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस के लिए ये बन गया मेन वर्ब, क्योंकि इसमें और कोई मेन वर्ब नहीं है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो अब हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं स्पीकिंग का फर्स्ट लेसन, यूज ऑफ इज एम आर। तो देखिएगा, यूज ऑफ इज एम आर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको कोशिश करेंगे समझाने के लिए। इज एम आर को हम लोग हिंदी में कहते हैं है, हूं, हो, है, हूं, हो। अब बच्चा लोग को डाउट है कि सर किसके साथ इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है। तो देखिएगा, आई के साथ एम, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाम यानी कि एक से ज्यादा नाम के साथ हम लोग यूज करते हैं आर। ही, सी, इट, और एक नाम के साथ हम लोग यूज करते हैं इज। जैसे में समझिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखे बॉय, तो ये अभी एक लड़का है, बॉय लिखे हैं, एक लड़का है। अगर इसको हम अगर बात करें तो इसके साथ लगेगा इज, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे लिखे बॉयज, तब यहाँ एक से ज्यादा है, अब क्या लगेगा, आर। अगर राम है तो इज, राम एंड श्याम है तब लगेगा आर। क्लियर है? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो इजे मैन, इसका थोड़ा सा और हम विश्लेषण में अगर बताना चाहें तो देखिएगा, रूल की बात करें तो इसका सिंपल सा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इजे मैन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इजे मैन प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है। जैसे में इस पे ये रूल तबे काम करेगा जब आप उसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं यूज कीजिए। मेन वर्ब के लिए हम लोग टेंस वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतने समझिए कि तबे यूज होगा जब उसमें कोई भी मेन वर्ब ना हो। जैसे में मैं पढ़ता हूं तो ये रूल नहीं काम करेगा, क्योंकि पढ़ना कोई काम है, टेंस में आ गया। मैं लड़का हूं, ये रूल इसमें काम करेगा। जैसे में एग्जाम्पल, मैं लड़का हूं, तो देखिएगा मैं लड़का हूं, मैं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आई, और आई के साथ अभी देखिए यहां बताया गया है एम लगता है, तो आई एम, और लड़का को बोलते हैं हम लोग बॉय, आई एम बॉय। अगर कोई बोल दिया कि आप अच्छा हैं तो यू आर गुड। अगर हम बोले कि राम पागल है, तो राम पागल है, इसमें आपको देखने को मिलेगा
कि राम के साथ क्या लगेगा, इज, क्या कि एक नाम है, तो राम इज मैड, राम इज मैड। अगर कोई बोलेगा कि तुम लड़का हो तो यू आर बॉय, अगर किसी को बोलना है कि तुम लड़का नहीं हो तो यू आर नॉट बॉय, यू आर नॉट बॉय। अब देखिएगा फिर से एक बार कि अगर राम पागल है तो राम इज मैड, राम पागल नहीं है तो राम इज नॉट मैड। यहां तक हम लोग स्पोकन नहीं सीखे, कुछ सीखे ही नहीं अभी। तो स्पोकन कैसे सीखेंगे, तो उसके लिए आपको हम बता दें कि उसमें आपको कुछ पूछने आना चाहिए, पूछने। स्पोकन बच्चा तबे सीख पाता है इंग्लिश, तबे बोल पाता है जब उधर से कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई ही देने नहीं आना चाहिए, बल्कि आप किसी से अगर क्वेश्चन पूछ लिए, इट मीन्स दैट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव नो प्रॉब्लम टू टॉक टू एनीबडी, तब आपको कोई दिक्कत नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब अगर मान लीजिए अगर हमको किसी से पूछना है कि क्या आप लड़का हैं, क्या आप लड़का हैं, तो इससे हम पूछे हैं कि क्या आप लड़का, आप जिसमें पूछेगा एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, पूछे कि क्या आप लड़का हैं, तो लड़का होगा तो क्या बोलेगा कि हाँ मैं लड़का हूं। तो क्या आप लड़का है, सबसे पहले इसका इंग्लिश आना चाहिए। तो देखिए क्या से शुरू होता है तो इसका इंग्लिश नहीं लिखते हैं, एक नंबर में इसको, दो नंबर में इसको, तीन नंबर में इसको, तो है इसीलिए यू के साथ क्या लगेगा, आर, आर, अब आपका यू, और लड़का का बॉय, आर यू बॉय। अगर हम किसी से पूछे कि क्या तुम लड़का हो, तो यही ना जवाब देगा। अगर वो लड़का होगा तो बोलेगा कि हाँ मैं लड़का हूं, हाँ मैं लड़का हूं। अगर ये बोला कि हाँ मैं लड़का हूं, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमको देखना होगा कि हाँ को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यस, अब मैं लड़का हूं तो यस आई एम बॉय, हो गया क्लियर, यस आई एम बॉय। अगर मान लीजिए कि वो लड़का नहीं होगा, मान लो कोई लड़की से पूछे कि क्या तुम लड़का हो, तो क्या बोलेगी, नहीं मैं लड़का नहीं हूं। तो नहीं जो जवाब आया होगा यहाँ नो, आई एम नॉट बॉय। अगर हम किसी से पूछें कि आर यू डॉक्टर, आर यू डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर हो, अगर वो डॉक्टर होगा तो बोलेगा यस आई एम डॉक्टर, नो आई एम नॉट डॉक्टर। किससे पूछेंगे आर यू काइंड, यस आई एम काइंड, अगर वो दयालु नहीं होगा तो नो आई एम नॉट काइंड। इस तरह से आपको बनाने आना चाहिए। जैसे में अब हम आपको प्रैक्टिस के रूप में अगर हम बताना चाहें तो देखिएगा, एक और हम बताना चाहेंगे कि ऐसे आपको आना चाहिए। अगर कोई पूछ दिया कि आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश है, अगर वो खुश होगा तो यस आई एम हैप्पी, यस आई एम हैप्पी। अगर वो खुश नहीं होगा तो क्या बोलेगा, इसमें फुल स्टॉप लगेगा, अगर खुश नहीं होगा तो नो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, इस तरह से। तो स्टूडेंट इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, अभ्यास ही इंसान को महान बनाता है, इंसान महान नहीं रहता। बात समझिए, अगर कोई गोबर ठोकने वाला भी व्यक्ति है ना, तो भी उसमें महानता है कि आप अगर एक पहली बार ठोकिएगा तो आपको ठोकने नहीं आएगा, क्योंकि उनका डेली का प्रैक्टिस है। तो इसलिए आप जो काम को लगातार करते हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज इफ यू आर कंटिन्यू एनीथिंग देन यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू कंप्लीट दिस वन। तो इस प्रकार से आपको कुछ सेंटेंस आपको बनाना है और बोलना है। अगर हम बोलेंगे आर यू बॉय, यस आई एम बॉय, हैव यू वाटर, यस आई हैव वाटर, आर यू हैप्पी, यस आई एम हैप्पी, नो आई एम नॉट हैप्पी, आर यू रिच, अगर अमीर है तो यस आई एम रिच, नो आई एम नॉट रिच, इज दिस योर फादर, अगर उसके पिताजी को तो यस ही इज माय फादर, नो ही इज नॉट माय फादर। यू हैव टू स्पीक सच टाइप, इस प्रकार से आपको बोलने आना चाहिए। सो वी विल स्टडी further class in the next day. That's all. Thank you everyone.